सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी से हिमानी का मोबाइल गहने भी बरामद हुआ है। हिमानी के घर पर ही आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। हत्या के बाद शव को सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। आरोपी ने हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का दावा किया है। आरोपी ने हिमानी पर ब्लैकमेल करने का भी दावा किया है और कहा है कि हिमानी उससे बार बार पैसों की मांग करती थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है आरोपी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उसने खुद कहा है कि वो हिमानी को जानता था, हिमानी के बॉयफ्रेंड होने का भी उसने दावा किया है। अब इस पूरे मामले पर हिमानी की मां का क्या कहना है, सुनिए जरा। भी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। भी दिखा हो, जैसे कई बार मैं कई प्रोग्रामों में भी गया हूँ, वहाँ पे भी कोई आया हो फेस टू फेस, चाहे जानता भी हो नाम से, तो कोई ध्यान नहीं आ रहा। कोई भी किसी दोस्त के चर्चा में हुआ हो, क्योंकि सचिन नाम का एक दोस्त है हिमानी का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी। सचिन का तो कोई फेस टू फेस एक बार चेहरा दिख जाए तो फिर ध्यान में आ सकता है, नहीं तो कोई वो नहीं है नाम से। और ये कहा जा रहा है कि हिमानी को काफी दिन से परेशान कर रहा था, और लेकिन जो आरोपी है उसने ये आरोप लगाया है कि हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ब्लैकमेलिंग का तो कोई मामला ही नहीं है। वो ब्लैकमेल क्यों करेगी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। क्या पुलिस अभी आई कुछ देर पहले? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि सचिन को कभी हिमानी जानती नहीं थी? नहीं, हिमानी जानती है, उसका पता नहीं, पर हम नहीं जानते थे। आप नहीं जानते, परिवार वाले नहीं? हाँ, अब तक नाम आया सामने, अगर फेस चेहरा हो तो फिर पता भी चल सकता है कि हाँ ये जानकार है नहीं है, कभी देखा गया नहीं देखा गया है। बिल्कुल, आप हिमानी के भाई को सुन रहे थे, और हिमानी के भाई ने कहा कि सचिन नाम का कोई शख्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। हालांकि हिमानी जान सकती है, लेकिन इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मैं फेस टू फेस जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इस नाम का लड़का या व्यक्ति मेरे संपर्क में नहीं है, मैं भी नहीं जानता। रिपब्लिक भारत। और रोहतक पुलिस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जहां अब तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है वो सामने पुलिस रखेगी। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के दौरान आने वाली बात आरोपी की तरफ से पुलिस के सामने रखी गई है। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 12 बजे का वक्त, 12 बजे का समय, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक पुलिस करेगी। हिमानी केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब तक क्या कुछ सामने आया है, मुख्य आरोपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हिमानी के जो परिजन है, हिमानी की जो मां है, हिमानी का भाई, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, ये सभी बातें इन्वेस्टिगेशन के इनपुट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बताएगी। और लोमस हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, आपके साथ हिमानी की मां भी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए, जानने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। क्या इस शख्स को उनकी माताजी जानती थी, कभी हिमानी से उसके बारे में सुना जाना? बिल्कुल, क्योंकि एक मां है और काफी परेशान है वो कल से ही, और जिस तरीके से घटना उनके सामने आई, उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, काफी परेशान है, रो रो के इनका बुरा हाल है, और लगातार ही प्रशासन से गुहार लगा रही थी जल्द से जल्द उस आरोपी को प्रशासन के द्वारा पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है, उनकी माताजी यहाँ पे बैठे। जो पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है, बताया जा रहा सचिन नाम है उसका, क्या आप कभी इस नाम के व्यक्ति को आपने हिमानी के मुंह से सुना है? नाम तो सुना है, लेकिन मैं कभी शकल से नहीं मिली, क्योंकि ऐसे मतलब कॉलेज के भी बच्चे, स्कूल ये कॉलेज सर्कल के या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता के साथ, उसके साथ बहुत से बच्चे काम करते थे, उनमें मतलब सचिन कई भी हो सकते हैं। तो कभी क्या घर में आपने आते हुए जाते देखा हो? ना आते जाते देखा, हाँ जो आते जाते थे उनके बारे में वो बताती थी।
ये नहीं, एक कई कई इकट्ठे भी आते थे, 2-2 4-4 10-10 बंदे भी आ जाते थे, 14-15 भी आ जाते थे इलेक्शन के टाइम पे जो वोट मांगने आए हैं। 2-4 वो हर बात मतलब ये बताती थी, मतलब और रही पैसे वाली बात, पैसे देने के लिए, उसका साथ देने के लिए लोग मतलब खुद उसको बोलते थे बेटा दुख ना पाइयो, तो उसने कभी उनसे मदद नहीं ली। वो किसी से पैसे की डिमांड क्या करेगी? जिस तरीके से पुलिस फ्रेंड मतलब फ्रेंड सर्कल में अपना साथ देने के लिए वो एक साफ सुथरी छवि में मतलब बात कर रही है, हाँ? साफ सुथरी छवि से मतलब बात करिए। अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, अगले के दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं जानती थी। हाँ, वो अगर उसको पता लग गया कि अगले के दिमाग में मेरे प्रति कुछ गलत, वो ऑब्जेक्शन उठाती थी, और ऑब्जेक्शन उठाना ही उसकी मौत का कारण बन सकता है। हाँ, और रही बात अपने को बचाव के लिए, वो मतलब पैसे की अब बता रहा है, पैसे तो दुनिया ने उसके बहुत ले रखे हैं, बहुत ले रखे हैं, हाँ, वही नहीं दिए क्योंकि वो जॉब मतलब +2 से जॉब कर रही है दुनिया में, और बिजनेस का मतलब मैनेजमेंट का वो काम कभी खाली नहीं बैठी वो। बिल्कुल काफी साहसी लड़की थी और उसने अपना खुद भार संभाल रखा, लगातार वो काम कर रही थी। कांग्रेस के तरफ से भी एक सक्रिय नेता थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जांच में एक लड़के को पकड़ा है, और वो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले से ये लड़का और साथ ही हिमानी एक दूसरे को जानते थे। और मैं तो ये तो कह रही हूँ, कोई मैं खुद कह रही हूँ कोई जानने वाला है, लेकिन वो विश्वासघाती बना है तो वो जाने ना, वो तो उस पर विश्वास करती थी जब तक घर के अंदर तक आने देती थी। तो जो लड़का आरोप लगा रहा है कि हिमानी ब्लैकमेल करती थी, हिमानी तो ऐसी लड़की नहीं थी, क्योंकि हमने कई लोगों से बात किया। हाँ, आप वो पैसे के वो खिलाती थी, वो घर पे वो अमीर से अमीर लोगों के साथ उसका बैठना उठना वो था, वो किसी से पैसे की मदद नहीं लेती थी। तो इस बात को तो मैं मान ही नहीं सकती कि वो मतलब पैसे की डिमांड कर सकती है। हाँ, अगर अपना उसने खुद दे रखा होगा ना तो वो जरूर मांगती होगी, क्योंकि बहुत से बंदों को मतलब पैसे उसने दे रखे थे। ऐसे बंदे जो मतलब काम हो गया, ईमानी यहाँ फंस रहे हैं और वो मतलब कॉल तक नहीं उठाते थे। कई बंदों के मतलब ऐसे मेरे पास मेरे साथ बैठ के फोन करती थी, भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं फीस भरनी है। जब भी उसने बहुत से बंदों के पास कॉल किया, भाई मेरे पैसे दे दो, मेरे को अब जरूरत है। ये यहाँ उल्टा तो नहीं है कि हिमानी ही अपने पैसे मांगती होगी और इस कारण से उस लड़के ने इसकी हत्या कर। ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम उसने फीस भरनी थी, पेपर उसके चल रहे थे, इलेक्शन के खत्म हुए थे, जब कई बंदों के पास वही मेरे अब तो दे दो, मेरे को फीस भरनी है, मेरे पेपर मिस हो रहे हैं, मेरा साल खराब हो जाएगा। अब क्योंकि माँ है और एक बेटी क्योंकि माँ सबसे अच्छी दोस्त एक बेटी की होती है, तो बेटी ने कुछ बातें शेयर की होंगी। मेरी बेटी का इसीलिए साथ दे रही थी कि भाई मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और भाई इसकी सोच अच्छी है, ये आगे बढ़ना चाहती है, तो भाई मैं इतना तो मैं साथ दे ही सकती हूँ, उसके साथ खड़ी रहूं। हमारे पास पैसे का सहारा लगाने के लिए नहीं था भाई हमें। मैं एक मतलब BSF की 15-16 हजार रुपये मतलब पेंशन लेती हूँ। आखिरी बात आपकी 27 तारीख को हुई थी, आपने बताया। साथ थी, मैं घर पे आई थी, मैं रात 9:30 बजे के बाद तक मेरी बात हुई है फोन पे 9:30 बजे रात तक। हाँ, अगले दिन बात नहीं। अगले दिन तो मैंने मतलब उसका इंतजार करके फोन किया है तो स्विच ऑफ आया था फोन। अभी क्या पुलिस से आपकी कोई बात नहीं हुई है? पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी? अभी कोई जानकारी नहीं दी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अंतिम संस्कार आज